क्या बचपना है दिलावर, बच्ची को सूप तो पिलाने दो सही से, ठंडा हो रहा है। उसके गोद में सर रखकर दराज होने पर दी जान ने घूरी डाली। दर्जा हरारत तो सवा नेज़े पर आपके सरताज का जाएगा जाने दिलावर, उस पर गर्म कर लीजिएगा। वो शरारत से आंख दबाकर मुस्कुराया। मुकद्दस ने पैर समेटते हुए अजीब निगाहों से उसका अंदाज नोट किया। इतने दिनों के साथ में तो सानिया भर के लिए भी ऐसी पुरमिजाज शोखी मिजाजी नज़रों से नहीं गुजरी थी। आखिर ज़रा सी देर में ऐसा कौन सा मौजज़ा हो गया था जो पूरी काया ही पलट गई। वो उलझी निगाहों से उसे देखती सोच रही थी कि दरवाज़ा खुला और दाजी का रोबदार चेहरा फ्रेम में उभरा। मुकद्दस ने गैर महसूस अंदाज में पहले से पेशानी तक आते आंचल को मजीद नीचे किया। खुशामदेद हाकिम सरकार, खनकदार आवाज़ में लेटे लेटे उसने हाथ उठाकर खुशामदेद का जवाब में शूज़ उतार रही दाजी की तेवरियाँ चढ़ी थी। उसे बेतकल्लुफ़ी से अपनी जोजा की गोद में सर रखे दराज देखकर कीनातोज नज़रें उस पर गाड़ी वो दी जान और मुकद्दस के सर के इशारे से भेजी गई सलामती का हंकारा भरकर जवाब देते अंदर आए। हाँ तो मैं कह रहा था जाने दिलावर, आपने बहुत अच्छा किया, मेरी याद आते बिना वक्त और मौका महल के चक्कर में पड़े इधर का रुख कर लिया। आप तो जानती ही हैं मैं एक पल आपकी याद से गाफिल नहीं होता। कटाई के काम ने हाथ पैर बांध रखे थे, पर मैं आज किसी सूरत आपसे मिलने का इरादा कर चुका था। खैरा के दूसरे रूम से लाई गई कुर्सी पर सही से दाजी बैठे भी नहीं थे कि हरीफजादे की हरीफगिरी तमाम शर्ंगेज शौकी के साथ फॉर्म में आ चुकी थी, जिस पर दी जान ठंडी आह भरकर रह गई। खैरा चाय बना दो सबके लिए। दिलावर को नज़रअंदाज करती वो कसदन मुस्कुराई। और तुम भी ज़रा जाओ मुंह हाथ धोकर आओ। दी जान ने अब के हल्के से उसके बाजू पर चपत लगाते उठने का इशारा किया। वो हरगिज़ भी मुकद्दस को उन दादा पोते की बेतुकी बहस से महसूस नहीं करवाना चाहती थी, लेकिन कहते हैं ना, होनी को कौन टाल सकता है। फिलवक्त कुछ नहीं, बस आप ही आप अभी इतनी मुश्किल से तो इस सोने के पिंजरे से निकलकर दस्तयाब आई हैं आप। अब एक सेकंड की जुदाई भी नहीं चाहिए मुझे। फिदाइया अंदाज में कहता वो दी जान का हाथ थामकर मोहब्बत से बोसा लेता उन्हें आंखों पर रख गया, जिस पर जबरन मुस्कुराती दी जान की परेशान निगाह ऐन अपने मुकाबिल बैठे मजाजी खुदा की जानिब उठी, जिनके बारूब नकूश में नागवारियत और बरहमी सुर्खी बनकर दौड़ी थी। मैं यही हूँ, जाओ अभी। दी जान ने कहने के साथ गोद से उसका सर भी हटाया तो वो मुंह बिसोरता उठ खड़ा हुआ। इंतहाई गलत बात है ये जाने दिलावर, एक तो आप कम ही मयसर आती हैं मुझे, और वो भी जालिम समाज के डर से सौतेले सलूक के नज़र हो जाते हैं लम्हे। बनावटी मजलूमियत खुद पर तारी करता वो शाकी हुआ था। अरे ये कैसी बात कर दी तुमने, तुम तो मेरी आंखों की ठंडक हो, तुमसे भला सौतेला सलूक क्यों करूंगी मैं। भोली दी जान भी इंतहाई भोली थी, फौरन ही जज्बाती होकर उसकी चौड़ी कलाई थाम गई थी। नेक वक्त पूरा दिन इलेक्शन कैंपेन की ख्वारी उठाकर आ रहा हूँ मैं शायद। बिलाखिर आंखों में गजब ना के लिए दाजी की बर्दाश्त ने जवाब दिया था, पर मुशक्कत आमेज काम मैं करता हूँ जाने दिलावर। हाँ, दश दश आवारा गर्दी करते भटकते रहने में वाकई बड़ी मुशक्कत पेश आती है। अपनी बैत की लकड़ी को मखसूस अंदाज में बजाते दाजी इस्तेहज़ाइया बुड़बुड़ाए। शहबाज के अब्बा। दी जान ने फौरन आंखों से बाज रहते मुल्तजियाना इशारा किया। और दिलावर जाओ, खैरा चाय ला रही है, ज़रा मुँह हाथ धोकर ताज़ा दम हो जाओ। अब के दी जान के लहजे में सरजनशी सख्ती थी। वो शाने उचकाता कबट की सिमत बढ़ गया। आपका कैसे आना हुआ इधर। नर्म मुस्कुराहट लबों पर सजाती दी जान पूरी की पूरी अपने खफा सरताज की सिमत मुड़ी थी। अब किसी तरह अपनी तवज्जो दोनों में बराबर तो बांटनी ही थी, कबल इसके कि वो रिवायती अंदाज में पानीपत का मैदान सजाकर मुकद्दस को हरास ना करे, जो पहले ही शदीद तशवीश का शिकार थी। दोनों के तेवर और लफाजी तैयारों से महजूज होकर आप जहाँ अयादत के लिए गई थी वहीं मुस्तफ़ा मातहत के बैठक में हम मौजूद थे। सोचा वापसी पर साथ ही चले जाएंगे, इसीलिए रहीम से रब्ता किया तो उसने बताया कि आप इधर आई हैं, तो सोचा अब हवेली जाने का क्या फ़ायदा, जब बहारी ज़िंदगी गुलस्ताने बहार में गई हुई है। तो बाथरूम की तरफ से जाते उसने कदम रोककर मज़े से टुकड़ा लगाया। नहीं, सोचा इस नालायक के कान खींचाऊं जिससे एक नाजुक बच्ची का ख्याल तक नहीं रखा गया, सिर्फ बढ़कर घोड़ा हो गया है। बरजस्ता दांत कचकचाकर भरपूर जवाबी वार होने पर वो बिना महसूस किए शाने से नादीदा गर्द झाड़ता वॉशरूम में बंद हुआ। अब कैसी तबीयत है बेटा आपकी। तासुफ से नफ़ी में सर हिलाते वो नर्म तासुरात लिए मुकद्दस की तरफ मुड़े थे। जी बेहतर। दाजी की रोबजार शख्सियत से मरूब मुकद्दस की आवाज़ पर मुश्किल ही निकली थी। दिलावर वॉशरूम से फ्रेश होकर निकला तो खैरा भाप उड़ाती चाय लेकर हाजिर थी। कप उठाकर बेड की पाइंती पर जगह संभालता वो वापस पंगेबाजी के मूड में दाजी के करीब झुका था। वाकई मरीज की अयादत के लिए गरीब खाने का रुख हुआ है या अपने तबीब की ज़ियारत के लिए हाकिम सरकार। आंखों को चिढ़ाने वाले अंदाज में जुम्बिश देकर वो दाजी को हकीकतन पतंगे लगा गया था। क्यों अपनी चंद हफ्तों की बीवी के सामने चाहते हो कि मैं तुम्हारी तवाज़ो करूं।
उसकी जानिब झुकते दाजी दबे दबे लहजे में गरज लिए मुस्तफसर हुए। जवाबन उसकी आंखों की कमीनी चमक बढ़ी। अपनी जोजा की मौजूदगी में आपको लगता है आप अपनी ये हसरत पूरी कर पाएंगे हाकिम सरकार? इसी तरह झुके हुए सरगोशियाना इस्तेज़ाइया अंदाज में वो बोला था, जिस पर दाजी के पुर दबदबा कदोखाल में कुछ साथ पहले ही मान पड़ी जलाली सुर्खी तनाव के साथ ठीक ठाक दुराई थी, जिसे देखकर अच्छे अच्छे जवां मर्दों के पसीने छूट जाते थे। लेकिन चूंकि वो हरीफ ज़्यादा था, सो निहायत इत्मीनान से पीछे होता महसूस कुन अंदाज में चाय की चुस्कियां लेने लगा। न जाने क्यों उसे हमेशा से दाजी को सुलगाकर बड़ा मज़ा आता था, और दादा पोते की दोस्ती मशहूर होती होगी, लेकिन उनकी रिवायती दुश्मनी मिसाली थी। दाजी के तासुरात और दिलावर की सुलगाने वाली पसंदीदा आदत से अच्छी तरह वाकिफ दीजान हकीकतन उस वक्त खुद को दो संगलाख पहाड़ के बीच जकड़ा हुआ महसूस कर रही थी। दिलावर, जी जाने दिलावर, बरजस्ता बेताबाना लहजा था या शहद का बहता दरिया। मुकद्दस हकीकतन इस दर्जा शोख और जिंदा दिली पर एक मरतबा फिर गश खाने को थी। उसे अंदाज़ा था वो अक्खड़ मिजाज शख्स दीजान को बहुत मानता है, लेकिन इतना मुकद्दस मगरिब की कज़ा अदा करना चाहती है। ज़रा सहारा देकर वॉशरूम तक तो ले जाओ, बहुत कमज़ोर हो गई है। कसदन उसके लहजे को नज़रअंदाज करती वो मुलायमत से बोली, जिसमें हुक्म का आंसर शामिल था। मैं क्यों बरखुरदार, अपनी बीमार बीवी को सहारा देते शर्म आती है आपको? तंज का मौका आते ही दाजी ने फ़ौरन कमांड संभालते खशूनियत भरे लहजे में पूछा। हाँ शर्म, और मुझे तो कभी आपकी बीवी को सहारा देते या लेते शर्म नहीं आई। वो अलग बात है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। वो भी तो हरीफ ज़्यादा था। टका सा जवाब देकर महज दाजी को दिखाने के लिए हशाश बशाश सा उठा। मुकद्दस ने झिझक कर इनकार करना चाहा, लेकिन दाजी के ख्याल से लब सी गई। वो बिना कोई तासुर दिए अच्छे से सहारा देता लेकर वॉशरूम की सिमट पड़ा उसे, तो वो उसके जख्म पर ज़्यादा जोर ना डालने के ख्याल से उसका बाजू थाम गई। अच्छे लग रहे हैं ना दोनों? दीजान ने मोहब्बत से दोनों की पुश्त देखते पूछा। लेकिन सिर्फ अच्छे लगने से क्या होता है, अच्छा होना भी ज़रूरी है। और बच्ची अचानक से बीमार कैसे हो गई? ज़रूर आपके लाडले ने कोई हरकत की होगी। मुकद्दस के मंजर से हटते ही दाजी की तेवरियां चढ़ आई थीं। आप भी ना शहबाज के अब्बा, घुमा फिरा कर सारा मलबा मेरे बच्चे पर डाल देते हैं। अब ऐसा भी बद अखलाक नहीं जो अपनी बीवी को परेशान करने के लिए ऐसी वैसी हरकत करे। दीजान तासुब से हस्बे आदत दिलावर के दिफा में बोली, ऐसा खुश अखलाक बीबा बच्चा भी नहीं है। और लिख लें आप, बच्ची की इस हालत का जिम्मेदार यही है। दाजी हंकारा भरते ठोक कर बोले, हर मामले में बदगुमान ना हुआ करें आप। खुशगुमान होने जैसा कोई कारनामा अंजाम भी नहीं दिया है इसने आज तक। मुकद्दस की हालत के पीछे इसका कोई हाथ नहीं। डॉक्टर खुद कह कर गई है खाने वगैरह में कुछ आ जाने की वजह से उल्टियाँ हुई हैं, जिसकी वजह से कमज़ोरी हुई। दीजान शाकी लहजे में बोली तो दाजी ने सर झटका। और जब बच्ची को उल्टियाँ हो रही थी तब ये लाट साहब कहाँ थे? फौरी डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जा सकता था? शाम तक इंतज़ार क्यों हुआ? तवक्कुफ से माथे पर तनकीदी बल लिए एतराज़ उठाया गया। कटाई वाली जगह पर था, आप जानते तो हैं। हाँ जानता हूँ, बाप की विरासत से चवन्नी खर्च कर लेगा तो नाक कट जाएगी ना साहब जी की, इसलिए कम कमीन की तरह ख्वार होता है। कुर्सी छोड़कर खड़े होते उन्होंने कुछ दूर खड़े फ़ोन पर मगन उस बेनियाज को गैस भरी नज़रों से देखा, बल्कि घूरा। ताहम मुकद्दस के ख्याल से आवाज़ धीमी ही थी। खैर आप थके हुए हैं, हवेली जाएं। दीजान बात समेटने की गर्ज से बोली, वरना उस दिलावर की नाफरमानियाँ मौजू का कोई इख्तिताम ही नहीं था। और आप, मैं बच्ची को इस हालत में छोड़कर किस तरह जा सकती? तो आप यहाँ रहेंगी? मजबूरी है ना शहबाज की अब्बा, समझा करें, जिम्मेदारी है वो हमारी। उनके माथे पर नापसंदीदगी के बल देखो लिजाजत से बोली, जो आपने बावजूद मेरी सरजनिश के दुनिया भर के गैर जिम्मेदार तरीन शख्स के हाथों सौंप दी है। खैर कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ रुकने की। खैरा से कहें बच्ची का सामान बांध दे, सब इकट्ठे हवेली चलेंगे। बिला तवक्कुफ दाजी ने हतमी फैसला सुनाया। आप जानते हैं वो नहीं मानेगा, इसका बाप भी मानेगा, वो अपने बाप जैसा नहीं है। दीजान जैसे थकी थी इस बहस से। आप फिक्र नहीं करें, आप खैरा से कहें मैं इसे देखता हूँ। वॉशरूम से बरामद हुई मुकद्दस को सहारा दे रहे दिलावर को देखते वो असली धौंस भरे अंदाज में बोले, यहीं बैठ कर पढ़ लो बच्चे। दिलावर उसे लेकर बेड तक आया तो दीजान ने नीचे बिछे जाए नमाज पर बिठाने का उसे इशारा किया। तुम जरा बाहर आकर मेरी बात सुनो। दाजी उसे हुक्म देते दरवाजे की सिमत बढ़े तो वो आंखों ही आंखों में अमन कायम रखने का इशारा दे रही दीजान को देख
चेन को अंगूठे में लपेटता उनके पीछे गया। पीछे दीजान भी थी। जी फरमाए। सीढ़ियों के नीचे मखसूस अंदाज में पुष्प पर हाथ बांधे खड़े दाजी पर एक नजर डालता वो पहली सीढ़ी पर लापरवाही से बैठा था। पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे इधर हुक्म मिला और उधर तामील हो जाएगी। उसके लापरवाह अंदाज पर दाजी ने तनफ्फुर से हंकारा भरा। एक नाफरमान की औलाद से फर्मा बरदारी की तवक्को किस तरह रख सकते हैं आप हकीम सरकार। फोन अनलॉक करता वो अजली तल्खी से हंसा था। तुम। दरवाजे में नमूदार हुई दीजान को देख उन्होंने सख्ती से मुठियां भींचे थे। तुम जैसे नाखलफ से बहस करने का वक्त नहीं है मेरे पास। बच्ची की तबीयत ठीक नहीं, तुम्हें भले से आने भर की परवाह नहीं है, लेकिन हमें आगे जवाब देना है, इसलिए अपना सामान लो और हवेली चलो। लहजे में अजली करख्तगी और तहुक्म लिए वो बोले तो उसने ज़रा की ज़रा स्क्रीन से निगाह उठाई, पर बोला कुछ नहीं। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, सुनाई दे रहा है? तबीयत आपकी बच्ची की ठीक नहीं, परवाह आपको आपकी बच्ची की है। जवाब दे, उनके घर वालों के सामने आपने होना है। अब इस सिलसिले में मैं क्या कहूँ आपसे। वो तंजिया अंदाज में कतई इस मामले से खुद को अलहदा कर गया था। अब मैं कुछ कहूँगा तो आप कहेंगी मैं पीछे पड़ जाता हूँ इसके। दाजी खश्मी नज़रों से घूरते हुए दीजान से बोले, दिलावर शादी के बाद पहली बार दुल्हन हवेली आएगी, तुम्हारे बगैर जाएगी तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। दादी जान ने उसके शाने पर हाथ रखते समझाना चाहा, वहाँ मेरे साथ जाने के बाद जो कुछ होगा वो मेरे बगैर जाने से ज़्यादा बुरा होगा। वो तल्खी से बोला तो दीजान चुप सी हो गई। हकीकत का ये तल्ख पहलू भी तो नज़रअंदाज किए जाने के काबिल ना था। मैं कहता हूँ खामोशी से अपना सामान समेटो और चलो हवेली। आप नकारे भी बजा लें तब भी मैं आपकी हवेली को शर्फ नहीं बख्शूंगा। शुक्रिया। फोन वाला हाथ माथे तक ले जाता वो आंख दबाकर बोला, लड़के मेरे साथ जबान मत लड़ाओ। दाजी तैश में आए, फिर पंजे लड़ाए। उसने मासूमियत से भवें उठ गए। तुम चल रहे हो या नहीं? नहीं, आखिरी बात है ना। 200%। ठीक है, फिर आज के बाद हवेली के किसी फर्द से राब्ता नहीं करना। पेचोताप खाते धमकी दी गई। मैं तो जैसे मर ही जाऊंगा। वो इस्तेहज़ाइया हंसा। सुन लिया ना नेक बाग, खबरदार जो आपने इस नाफरमान नाहिंजार को फ़ोन किया या इसका फ़ोन उठाया तो। हरासा दीजान की तरफ मुड़ते वो जब से मुठियां भींच कर बोले, जिस्म का पूरा खून जलाल से उस वक्त दाजी के रोबदार चेहरे पर सिमट आया था। बिल्कुल जाने दिलावर, अब से जब कभी मेरी याद सताए सीधा मिलने चली आइएगा। हम पैरों बैठकर मोहब्बत की बातें किया करेंगे। बस ख्याल रखिएगा कि किसी कबाब में हड्डी को कानों कान खबर ना, वरना खामखा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। गर्दन मोड़कर कहते हाथों से उसने दीजान के पहलू में झूल रहा हाथ थाम कर बोसा भी दिया। आप कहती हैं मैं खामखा इससे नाला रहता हूँ। हरकतें नज़र नहीं आती आपको इसकी? जल भून चुके दाजी का बस ना चला कि एक जड़ ही दे उसे, उस आफत के परतों को जिसने शायद जन्म ही उनका खून जलाने के लिए लिया था। गुस्सा कंट्रोल करने के लिए वो फूले तनफ्फुस के साथ जख्मी चीते की तरह चक्कर काटने लगे, जबकि उन्हें तैश दिलाने वाला इत्मीनान से फ़ोन में मगन था। कुछ सोचकर फिर उनकी जलाल से भरी आंखें मुस्काईं और वो इत्मीनान से 2 सीढ़ियां तय करके ऊपर आए और रसानियत से उसके शाने पर झुकते कुछ कहा और पीछे हट गए। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो जबड़े भींचता अपनी जगह तन कर खड़ा हुआ। जवाबन दाजी ने मूंछों को ताव देते फातिहाना निगाहों से उसे चैलेंज किया, जिस पर वो तिल मिलाता हुआ धप धप करता अंदर दाखिल हुआ। और फिर 15 मिनट बाद 3 गाड़ियां और चौथी दिलावर की जीप ने गुलिस्ताने बहार को अलविदा कहते हवेली का रुख किया। दाजी की 3 गाड़ियों के साथ दिलावर की जीप ऐन उनके पीछे ही 12 लोगों की गाड़ी हवेली के पोर्च में यके बाद दीगरे खड़ी थी। दीजान और खैरा मुकद्दस को लेकर बरामद हुई तो पिछली गाड़ी से निकली मिराल और मिसराब ने पहले हैरानगी से एक दूसरे को देखा, फिर जल्दी से उस सिमत बढ़ी। दीजान, आप इस वक्त, और ये भाभी साहब तुम्हारी, दीजान ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ बताया तो दोनों खुशकुन हैरत से अब के अबाई में मलबूस तीसरे वजूद को देखने लगी। बच्ची की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी तो मैं उधर ही चली गई थी। वापसी पर मैं साथ ही ले आई, दीजान ने चलते मजीद बताया तो दोनों ने फौरन ही खैरा को दीजान को सहारा देने का इशारा करते खुद मुकद्दस को लेकर आगे कदम बढ़ाए। सिवाय अंदर मुलाजमीन के पूरी हवेली के अफराद हॉल में ही जमा थे। पहले दीजान को खैरा के साथ, फिर मिराल और मिसराब के हमरा यकसर नाशनासा वजूद को देख सभी अपनी अपनी जगह मुतहैयर से उठ खड़े हुए। अरे ऐसे हैरान होकर क्या देख रहे हो सब? बहू है तुम लोगों की, दीजान कसदन बशाशियत से बोली थी। जवाबन चारों बेगमों ने ऐसे चौंक कर एक दूसरे की सिमत करते ने घुमाई कि बहू नहीं बॉम्ब कह दिया दीजान ने। दीजान, आपका मतलब है ये तुम्हारे दिलावर भाई साहब की बीवी है? दीजान ने नुज़हत की बात उचक कर लगावट से मुकम्मल किया जुमला, जिस पर दोनों ही पुरजोश सी आगे बढ़ने लगी कि माँ को जहाँ का तहाँ जमा खड़ा देख
दिल महसूस कर रह गए। रुखसार तनफ्फुर से हनकारा बनती फौरन ही धप धप करती एक सिम बुड़बुड़ाती हुई बढ़ गई। रिजवाना बेगम ने भी लाताल्लुकी से किचन का रुख किया था, जबकि नाजिमा बेगम पथराई तासुरात लिए अपनी बेटी बहू को सर्द नजरों से घूर रही थी। बाकी रही समरा और जोहरा तो वो दोनों हंकारा भरती अपनी जगह बैठ गए, तो नुज़रत नीलम भारी दिल के साथ बैठ गई थी, जबकि जुनेद अबीद और गुफरान ने मंजर से गायब होने में याफियत जानी थी। दी जान का अरमानों के ताज़ा फूल का खिला खिला चेहरा पल में सबके सर तासुरात देख मुरझाया। मिजराब ने इंतहाई नागवारियत से सारे बेहिस लोगों को और फिर तासुफ से दी जान को देखा। दी जान, भाभी सा की तबीयत ठीक नहीं ना, अभी मैं इन्हें इनके कमरे में ले जाती हूँ, तारफी प्रोग्राम सुबह के लिए उठा कर रख देते हैं। मिजराब के जताते अंदाज में कहने पर दी जान बमुश्किल मुस्कुराई थी, जबकि मीराल और मिजराब मुकद्दस को लेकर सीढ़ियों की सिम बढ़ी। बारान के हमरा अंदर दाखिल होते दाजी ने जबड़ों को सख्ती से भींचकर इंतहाई तुर्श नजरों से एक एक का जायजा लेते ताश भरे लंबे लंबे डग उठाते हॉल के बीचों बीच कदम बढ़ाए। ये हमारी हवेली है, यहाँ हमारे बनाए कवानीन चलते हैं और हमारे बनाए कवानीन के मुताबिक हवेली की बहू बेटी हवेली की शान शौकत और हमारी इज्जत और गैरत है। कम अज कम इस हवेली के मकीनों को इस हवेली की शान शौकत को किस तरह बरकरार रखना है, या हमारी इज्जत और गैरत को अपने गुस्ताखाना रवैये से ललकार कर हमारे अताब को आवाज़ देना किस कदर इबरतनाक हो सकता है, बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। गरजदार आवाज़ में एक एक पर गैस से भरी सर्जनशी नज़र गुजारते दाजी ने जिस तरह हर लफ्ज़ को दांतों तले पीसा था, वो हाजरीन की रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ाने के लिए काफ़ी था। बाबा साहब, हम तो, जोहरा बेगम ने लब खोलने चाहे। बस, दाजी का हाथ दरुस्तगी लिए हवा में बुलंद हुआ तो वो सांस रोक गई। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, कल सुबह आप लोग हवेली की नई बहू का खैर मकदम करेंगे, समझ में आई बात? जब आकर दाजी ने आखिर में सवालिया निशान लगाया तो सभी का सर नफ़ी में हिला। है क्या? बहुत खूब। हंकारा भरते वो सीढ़ियों की सिम बढ़े जब उकब से नाजमा बेगम की आवाज़ है, इस लड़की से हमारी कोई ज़ाती अनाद नहीं है बाबा साहब, जब तक चाहे यहाँ रह सकती है, लेकिन हम इस लड़के को एक सेकंड यहाँ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। नाजमा बेगम के दबे मगर जहर खंद अंदाज पर दाजी उल्टे कदम वापस आए। ये हवेली हमारी है, हमारे अलावा यहाँ कौन रहेगा या कौन नहीं, तय करने का इख्तियार अभी हमने किसी और को नहीं दिया। बाबा साहब, हम साहिबे इख्तियार होने का दावा कर भी नहीं रहे, लेकिन हम इस वजूद को अपने इर्द गिर्द बर्दाश्त नहीं कर पाते जो हमारी कोख उजाड़ने की वजह बना। हमारे जख्म हरे हो जाते हैं उस तवाइफ। बस, नाजमा बेगम ही ज़ियानी अंदाज में हलक के बल चीखने लगी थी कि दाजी की धाड़ पर सहम कर पीछे, संभालो अपनी माँ को बारान उस्मानी, इनके दिमाग का खुन्नास आज 5 साल बाद भी नहीं निकला। भस्म करती निगाह उन पर पड़ते दाजी सीढ़ियों की तरफ पुल जलाल कदमों से बढ़े थे। पीछे बारान ने फौरन माँ को संभाला, जो बैन करती बद्दुआएं देना शुरू हो गई थी। नहीं है ये हमारे दिमाग का खुन्नास, सुना आपने बाबा साहब, ये मेरे दिमाग का खुन्नास नहीं, इसी मनहूस के नाम की मौत मेरे मीज़ान के गले लगाई गई है। मेरे मीज़ान ने अपने गले लगाई थी इसी मनहूस के नाम की मौत। इसके आसीब ज़दा वजूद ने मेरे मीज़ान को छीन लिया। यही है सबका जिम्मेदार, कातिल है वो मेरे बेटे का। कोख उजाड़ दी मेरी उस तवाइफ के खून ने। न जाने किस किस की जान लेकर इसे सुकून आएगा। मरता क्यों नहीं वो कहीं जाकर मर जाए तो हमारी हवेली को उस बददुआ से आज़ादी मिले। मीज़ान के दुख से निढाल वो हिज़यानी अंदाज में रोती चीखती न जाने क्या क्या बोल रही थी। माँ के अल्फाज पर शर्मसार वो माँ की दगरगूं हालत पर दिल गरिफ्ता बारान बड़ी मुश्किल से उन्हें संभाल कर कमरे में ले गया। पीछे दोनों बहनें वजीफ़ा पढ़ना शुरू हो गई थी दिलावर के नाम का। नुज़रत नीलम खामोशी से उनके पास से उठ गई, जबकि रिजवाना बेगम हस्बे साबिक खामोश निगाह सारे तमाशे पर डालकर अंदर जा चुकी थी।